ये हरियाणा सरकार ने शहरों व कस्बों में निकायों के किराएदारों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया है। अब किराएदार भी दुकानों व मालिकों के मालिक बन सकेंगे। यह परियोजना सरकार के पहले कार्यकाल से चली आ रही है। मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी भी मिल चुकी है, लेकिन इस योजना को धरातल पर लागू को लेकर कई तकनीकी व कानूनी दिक्कतें आ रही थीं, जिन्हें अब दूर कर लिया गया है। रविवार को चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मकानों व दुकानों के किराएदार को कलेक्टर रेट में 20 से 50% तक की छूट भी सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले ही तय किया जा चुका है कि मालिकाना हक उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 20 वर्ष या इससे अधिक अवधि से किराएदार हैं या फिर उन्होंने लीज पर ज़मीन ली हुई है। कैबिनेट ने कलेक्टर रेट पर ज़मीनों का मालिकाना हक देने का निर्णय लिया था। गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, पानीपत, रोहतक समेत कई शहरों में कलेक्टर रेट अधिक होने की वजह से दुकानदारों को दिक्कत आ रही थी। सबसे अधिक परेशानी में वे लोग थे जिन्होंने निकायों की प्रॉपर्टी पर मकान बनाए हुए हैं। इसी के चलते कलेक्टर रेट में 20 से लेकर 50% तक की छूट देने की नीति बनाई। 31 दिसंबर 2020 तक जिन लोगों को किराएदार के रूप में 20 साल पूरे हो चुके हैं, वे सभी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो निकायों की प्रॉपर्टी पर और भी अधिक अवधि से बैठे हैं। ऐसे लोगों को कलेक्टर रेट में छूट अधिकतम 50% ही मिलेगी। यानी अगर किसी के पास 60 साल से भी कब्जा है तो उसे 50% की ही छूट मिलेगी। स्कीम के तहत कम से कम 20 और अधिकतम 50% कलेक्टर में छूट मिलेगी। 20 साल के बाद हर 1 साल के लिए 1% की छूट का फॉर्मूला लागू होगा। सीएम ने कहा कि नई योजना की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह योजना 1 जून से लागू हो जाएगी। मालिकाना हक के लिए अब दुकानदारों को अपने ज़रूरी दस्तावेजों के साथ संबंधित निकाय में आवेदन करना होगा। कब्जे की तारीख के हिसाब से कलेक्टर रेट का कुल 25% पहले जमा करवाना होगा। अगले 45 दिनों में बाकी 75% पैसा जमा करवाना होगा। उसके बाद निकाय द्वारा एनओसी जारी होगी। एनओसी मिलने के बाद तहसील में ज़मीन की रजिस्ट्री हो सकेगी। तो इस प्रकार हरियाणा सरकार ने जो ये किराएदार थे उनके लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। एक नई वीडियो के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।